आज जोहार सलाम नमस्कार नहीं होगा क्योंकि एक दुखद घटना घटी है और मैं सीधे सीधे कांके चौक से जुड़ा हुआ हूं। आज रांची बंद है, भाजपा ने रांची बंद बुलाया है। आपको बता दें कि कल इसी जगह 3:30 बजे रांची जिला के ग्रामीण अध्यक्ष अनिल टाइगर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी से कांके क्षेत्र में लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और ये कह लीजिए कि पूरे रांची जिला ही नहीं, पूरे झारखंड में लोग आक्रोशित हैं राज्य में गिरते हुए कानून व्यवस्था को लेकर। और एक ऐसे शख्सियत की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है जिसकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां बहुत ही बड़ी रही है, हमेशा लोगों की सहायता करते रहे, मदद करते रहे, आवाज़ बने, और कल उनकी आवाज़ को, उनकी गतिविधियों को खामोश कर दिया गया। इसी को लेकर आज रांची बंद बुलाया गया है। अपराधी जो है एक की पकड़े गए हैं। यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने स्कॉर्पियो से, यहाँ के जो युवा है गोली जो दिन दहाड़े चलाकर भाग रहे थे उनके पीछा किया गया स्कॉर्पियो से और स्कॉर्पियो से ठोकर मार के उसे गिराया गया। एक अपराधी को पकड़ा गया और वहीं दूसरा अपराधी जो है गोली चलाते हुए भाग निकला और इसी गिरते हुए कानून व्यवस्था को लेकर सभी आक्रोशित हैं। और देखिए कि क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, हम आपको दिखा रहे हैं, जुड़े रहें। आप देख रहे हैं कि कांके चौक में किस तरह से व्यवस्था है। यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी तरह के वाहनों का आवाजाही नहीं है। भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं, सुबह सवेरे टायर जलाकर भी विरोध, और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वहाँ देख लें कि किस तरह से जो लोग हैं वहाँ डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। क्यों? अच्छा, वो हम लोग 1-2 बजे तक आप तक ये वाला तो दे सकता ना। ये यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यही जो रोड जाम किए गए हैं उनसे वार्तालाप की जा रही है। हम यहाँ पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से, ये देखिए पुलिस वाले खुद ही बैरिकेडिंग हटा रहे हैं चूँकि इनकी भी अपनी ड्यूटी है और इस तरह से वो पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ब्रज वाहन भी तैनात है, अग्निशमन की जो गाड़ी लगी हुई है, वाटर कैनन लगी हुई है और तमाम वो व्यवस्था हम देखना चाहते हैं कि क्या। और सबसे पहले तो अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम फुलेश्वर बैठा हुआ, मैं यहाँ कांके विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ JLKM का। और कल का जो विगत घटना को देख के हम लोग पूरी तरह से हताहत है। और यह एक सिंगल घटना नहीं है, इससे पूर्व कई बार यहाँ पे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। और आप सोचिए कि ये थाना है, थाना के करीब में अगर 50 मीटर की दूरी पे ये घटना होता है और लोग यहाँ खुलेआम अगर इतने बड़े हथियार लेके आते हैं, बैग में पैसा है, बैग में हथियार है, और वो लेके आप थाना के पास घुस जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है। इस तरह का जो घटना हम लोग देख रहे हैं आए दिन, और हम लोग इस बात से एकदम हम लोग सीधा मांग करते हैं कि जो भी इसके पीछे संलिप्त हैं, जिनका भी हाथ है, उनको एकदम कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इसी बार एग्जाम्पल सेट हो जाना चाहिए कि आगे कोई सोच ना सके कि ऐसी दोबारा ऐसी घटनाएं करे कभी। कहाँ घटी थी ये घटना, कहाँ घटी थी? देखिए, ये हमारा कांके चौक का जो सिमंदर प्रांगण है उसी में एक होटल है। उस होटल में बैठ के अनिल टाइगर भैया खाना खा रहे थे। मतलब आपके पीछे जो होटल है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यही होटल है। और इसी में जैसे हम लोग यहाँ पे रेगुलर ही रहते थे। और आप सोचिए कि अभी वो महावीर मंडल के यहाँ अध्यक्ष चुने गए थे 2 दिन पहले ही, और वो अपने यहाँ जो कि रामनवमी का हमारा पर्व होता है वो धूमधाम से मनाया जाता है, उसके लिए हम लोग यहीं बैठ के भैया आके अपना व्यवस्था को देख रहे थे। उसी बीच में वहाँ खाने के लिए बैठे थे और उसी बीच वहाँ जो 2 इनको अपराधी लोग आए और पहले तो वहाँ खाना मांगे, उन लोग पूछे, फिर उसके बाद में उनके पीछे से बैठ के उनको सामने से गोली मारी। तो ऐसी घटनाएं आप सोचिए कि इतना बड़ा, आप जब थाना के बीचों बीच जो आपका स्पॉट पॉइंट है वहाँ अगर आप इतना हथियार लेके घुस सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मनोबल कहाँ उनका कितना हाई होगा।
तो एक अपराधी पकड़ा गया, तो वो कैसे पकड़ा गया? देखिए, अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे ही होचर के भाई बंधु लोग थे, वो यहाँ से उनका बाय द वे रेकी करके स्कॉर्पियो से जाके पीछे से गाड़ी को टक्कर मार के आईटीबीपी कैंप है उसके पास में जाके वहाँ पे टक्कर मारा जब गिरे, और उसके बाद दौड़ा के उनको पकड़े। हम उनके लिए बहुत ये करते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे युवा साथी और आगे बढ़े कि घटना को देख के पीछे नहीं हटे, उनको दबोचे, धर दबोचे, ताकि आने वाले समय में भी वो एग्जाम्पल रहे। और हम लोग जो आज मदद के लिए पीछे हट जाते हैं वो हमारा बना रहे, ये समाज को एक सुदृढ़ बनाता है, और ये सब पे हमारा ये सोच होना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोगों को हमारे माननीय गवर्नमेंट को इनको एक ये पुरस्कृत करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि उनका जो हिम्मत है उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो और ऐसे में लोग छोड़ के ना जाए, ऐसी घटनाएं ना आए। और आप देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर आक्रोशित हैं राज्य में गिरते हुए कानून व्यवस्था। और ये चौक महत्वपूर्ण चौक चौराहों में से एक है, व्यस्तम मार्ग है, और यहीं पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देना, यानी कि कानून को खुलेआम चुनौती देना। और देखिए कि वो जगह को हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए वो होटल जहाँ पर उन्हें गोली मारी गई। अभी पुलिस के पूरी टीम है वहाँ, और ये देखिए कि खाने वगैरह, समोसे वगैरह सारा चीज़ इसी तरह से बना हुआ है, और इसे बैरिकेडिंग किया जा रहा है। और वहीं पर देखिए कि खून के धब्बे हैं वहाँ पर, और इसे घेर दिया गया है ताकि कोई अंदर ना आवे। जांच का विषय है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आएंगे या आके चले गए होंगे। लेकिन ये देखिए कि यही वो होटल है जहाँ पर वो रांची जिला के महामंत्री अनिल टाइगर बैठे हुए थे, मोबाइल पे वीडियो गेम खेल रहे थे, हंस रहे थे, और उन्हें जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि मौत उनके सर पे मंडरा रही है। और अपराधियों ने यहाँ पर आकर खाना भी मांगा और उन्हें नज़दीक से गोली मारी और यहीं से फरार हो गए। और आज रांची बंद की घोषणा, और लोगों में बहुत आक्रोश भी है, दुखी भी है कि आज उनके बीच जो समाज में आवाज़ उठाते थे, जो उनकी मदद करते थे, जो उनके हमदर्द थे, उनके बीच नहीं रहे। इससे लोगों में भारी आक्रोश, और लोग इस स्थल को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा है कि उनके बीच अनिल टाइगर नहीं है। लोग दुखी है, बर्माहत है, और आक्रोशित भी हैं कि राज्य में जो गिरते हुए कानून व्यवस्था है, बड़ी व्यस्तम मार्गों में से एक है। आप देखिए कि ये चौक है, यहाँ से दिन भर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, और ऐसे में ही साहसिक दुस्साहसिक कहे अपराधियों की मनोबल इतना ऊंचा कि वो आते हैं दिन दहाड़े, और महज यहीं से कुछ फासले पर थाना भी है, और अपराधी जो हैं आते हैं, अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और यहाँ के जो युवा हैं, साहसिक युवा हैं, जो उसका पीछा करते हैं स्कॉर्पियो से, और उससे अपनी गाड़ी से ठोकर मारते हैं। एक अपराधी पकड़ा जाता है, और एक अपराधी जो है गोली चलाते हुए भाग निकलता है। हालांकि यहाँ जो युवा ने साहसिक परिचय देते हुए उस अपराधी को गिरफ्तार करने में अपनी भूमिका को निभाई है, ऐसे साहसिक युवक को भी पुरस्कृत करना चाहिए। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्था है। जहां गोली चली वहां पुलिस कोई ना जाए उसके लेके बैरिकेडिंग की जा रही है। ये बैरिकेडिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा, ताकि यही वो शिव मंदिर है, प्रांगण है, और इसी प्रांगण में ये होटल चलता है। और देखिए कि किस तरह से, चूँकि किसी तरह से वहाँ पर जो सबूत है, जो चीज़ें हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, जांच का विषय है यहाँ पे। और ये इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। यही वो होटल, यही वो मंदिर प्रांगण जहाँ कल बताया जा रहा है कि 3:30 बजे घटना घटी है, और यही वो चौक, और इस तरफ भी मंदिर। फिलहाल रांची बंद की घोषणा भाजपा ने की है, जिसका असर पूरे रांची में देखने को मिल रहा है। प्रतिष्ठानें बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, और लोग जो हैं आक्रोशित, यही मांग कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश, नेटवर्क की समस्या है, तकनीकी समस्याएं हैं कुछ, लेकिन आप बने रहें। दादा क्या हो गया? मार दिया, बताइए किसको? कल गोली कर दिया। हम रात को आए थे, बोला गोली कर दिया दिन को 10 बजे। आप कहाँ रहते हैं? हम कुर्सी में रहते हैं। अच्छा अच्छा। अविनाश मोदक नाम है हमारा अविनाश मोदक नाम है, लेकिन साला मार दिया ना, हमको बहुत गुस्सा आ गया। बहुत गुस्सा आया। गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, अनिल टाइगर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अनिल टाइगर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अनिल टाइगर
चौक पे नारेबाजी हो रही है और लोगों में भारी आक्रोश। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। ये बताइए कि कल किस तरह से घटना हुई है और किस तरह से जो राज्य में गिरता हुआ कानून व्यवस्था है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, आप देख रहे होंगे कल जैसे दोपहर में 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब में एक अपराधी घटना यहाँ पे घटती है, जिसमें कांके के वरिष्ठ समाज सेवक और महावीर मंदिर के 5 वार्ड से अध्यक्ष, वो लोग, उनको यहाँ पे गोली मार दी जाती है। आप देख रहे होंगे कि वो अनिल टाइगर एक नाम नहीं था, एक आम आदमी नहीं था, वो बच्चे, दिलों, युवा, बुजुर्ग सबके दिलों पे राज करने वाले लोग थे। उन्होंने सदा लोगों की सेवा में अपना जीवन खपाया। वो यहाँ 12-12 बजे रात तक लोगों की सेवा में लगे रहते थे। कभी किसी प्रकार का द्वेष नहीं था उनको, किसी से दुश्मनी नहीं हो सकता। लेकिन आप देख सकते हो अपराधी घटना जिस तरह से पूरे समाज में बढ़ते जा रही है, ये सोचने योग्य है। आज आप देख रहे होंगे, आप मीडिया बंधु भी लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि जिस तरह से 1 महीना में रांची में, राजधानी में, ये 4थी घटना हो चुकी गोलीबारी की। ये सोचने वाली बात है। हमने जनता राज को चुना है, ना कि गुंडा राज को चुना है। तो ये मार्ग जो है इतना व्यस्ततम मार्ग है, प्रमुख चौक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं रहती है। देखिए, ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको पता लगेगा 50 कदम पे थाना आप लोग देख सकते हैं। अब जब इस इतना हाई प्रोफाइल एरिया में अगर इस तरह का अपराधी घटना घट रहा है, तो अब मेरे हिसाब से आम आदमी सेफ नहीं है। तो अपराधियों की मनोबल बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा। अभी विधानसभा चल रहा है, सत्र की चल रहा है, और इस सत्र में हाई प्रोफाइल एरिया है। ये काके कोई मतलब ऐसा नहीं कि सर से बहुत दूर है। अरे इसी रूट से मुख्यमंत्री हाँ, गुजरते इसी रूट से मुख्यमंत्री का आना जाना लगा रहता है। कल एक बड़ी साहसिक कार्यक्रम किए युवाओं ने, जो है कि साहसिक परिचय दिया, जो अपराधियों का पीछा किए। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो से ठोकर भी मारा और एक अपराधी को दबोचा। तो वैसे युवाओं को, जो आज कहीं घटना होती है तो लोग मुंह छुपा के भाग जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन अपराधी घटना बार बार बढ़ते जा रही है, तो अब युवा अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। कांके का युवा का मनोबल को कम करने का कोशिश है। आज तक इतिहास में इतना बड़ा घटना कांके चौक में कभी नहीं हुआ है। ये यहाँ का युवा और सभी का मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है, हर जगह ऐसे घटना होते जा रही है। होली में सबके सामने आदमी का मर्डर हो जाता है। यहाँ हमारे बड़े भाई अनिल टाइगर जी का बीच चौक कहने का मतलब समझिए कि सब एक समाज का आदमी यहाँ बैठता है, हर वर्ग का आदमी यहाँ रहता है। उसके बावजूद यहाँ पे हमारे बड़े भाई, पूजनीय जैसे बड़े भाई थे, का चेहरा जो इस साजिश को रचे हैं, जो इस साजिश को रच रहे हैं, इस तरह की साजिशों को रच रहे हैं, ये मेन किलर पकड़ा। मेरा सवाल ये था कि जो युवाओं ने साहस का परिचय दिया है, पब्लिक पकड़ के दिया है, अब प्रशासन अपना सिर फेंक रहा है कि हम इनकाउंटर किए हैं, जबकि ये स्कॉर्पियो से लड़का लोग पकड़ के पुलिस को सौंपा है उसे को। उसके बाद कहता है इनकाउंटर, अपना नाम दबाना चाह रहा है, केस को मोड़ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से उनकी हत्या हुई है, और इसको हम लोग बर्दाश्त किसी कीमत में नहीं करेंगे। उनके अंतिम क्षण तक हम लोग सड़क में जब तक इनके इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐसा मृदुल भाषा का आदमी थे कि सबके साथ, सभी समाज के साथ, सभी लोगों के साथ वे चलने वाले व्यक्ति थे, हर गरीब तबका के साथ वे चलने वाले व्यक्ति थे। उनका खून का बदला निश्चित कांकेवासी लेगा। उसका बदला जब तक सरकार साफ नहीं करेगा, हम लोग सरकार को खबर फेंकेंगे। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। किस तरह से देखते थे? लोग कहते हैं कि वो एक बेटा, एक भाई के किरदार में रहते थे। जब भी जरूरत होती थी तो लोगों के बीच पहुंचते थे। चूंकि आप एक बहन है, माँ है, तो क्या उनकी रोल रही? देखिए, जो भी आपको बताया जा रहा है वो वाकई में परम सत्य है, क्योंकि सब कोई जानता है कि वो कांके ही नहीं बल्कि पूरे रांची जिला का तो कम से कम लीडर थे, हर चीज का नेतृत्व करते थे। और आज वो जाति भाव, धर्म भावना से ऊपर उठ के, सांप्रदायिक भावना से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के कल्याण में वो रात दिन लगे रहते थे। और उसका एक जीता जाता उदाहरण भी है कि वो अभी रहते थे करंट में
कोकर खोरहा टोली में, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वो कांके आते थे और कांके की जनता के लिए वो रात दिन एक कर देते थे, चाहे वो जिस तरह की भी समस्या होती थी। तो बस हम अब आज यही कहेंगे कि आज अगर देखा जाए तो एक तरह से हमारा कांके प्रखंड, पूरा रांची जिला उनके बगैर अनाथ हो गया है। हम लोग सब अनाथ हो गए हैं। आज हम लोग एक बेटा को खो दिए हैं। ये बहुत ही दर्द भरी घटना है और इसके लिए हम प्रशासन से भी एक गुहार करते हैं और सरकार से भी गुहार करते हैं कि निश्चित रूप से जो भी कातिल है उस कातिल को और उसका जो मेन किलर है, जो उसका किंग है, उसको एकदम पकड़ा जाए और उस पर एकदम अगर पकड़ने में वो असफल है तो पब्लिक को भी बोल दे, हम लोग पकड़ेंगे और हम लोग उसको सजा देंगे। काहे कि देखिए प्रशासन अपने कब्जे में लेके वो कुछ दिन के बाद छोड़ देती है, जिससे उन लोग का और मनोबल बढ़ता जाता है। चूंकि हम लोग देख रहे हैं आज यहाँ पर नहीं, यहाँ पर और एक बार इससे पहले कुछ 2 साल पहले 3 साल पहले मदन कुमार महतो को इसी तरह से शाम के समय में मारा गया था। उसके बाद और भी 1-2 वारदात यहाँ पर हमेशा हो ही रहा है। मतलब कि ये इस तरह से गिरती का प्रशासन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती हुई है, क्योंकि यहाँ जो मंदिर में कैमरा है वो भी सुनते हैं 2 साल से खराब। आप युवा के बारे में पूछे? नहीं, ये एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, चूंकि रामनवमी नजदीक है और वो मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और यहाँ पर महावीर पताका भी लहरा रहा है, तो क्या आने वाले रामनवमी में इसका कुछ आप लोग बहुत बड़ा असर होगा। अब बोलिएगा कैसे? आज जब देख रहे होंगे, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, जो जनता का प्यार है उनके प्रति, ये दर्द कहाँ छिपेगा? ये दर्द उस दिन छिपेगा जब अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। जब ये दर्द उस दिन छिपेगा जब यहाँ का युवा को अपने जान माल की रक्षा के लिए लगेगा कि मेरे लिए सरकार है। लेकिन आज ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपने हमसे सवाल किया था कि युवा जो अपराधी को पकड़े हैं इसके मनोबल पे क्या कहिएगा। ये आज पूरे रांची जिला से मुझे खबर आ रही है, पूरे रांची जिला में युवा लोग बंद करवा रहे हैं। ये प्यार है भाई, ये उनके प्रति सम्मान है। हम लोगों को बहुत गिलानी हो रही है दिलों में। आज हमारा बड़ा भाई समाज सेवक जो समाज के लिए दिन रात, अभी माता बहने ने कहा, दिन रात समाज के लिए लगे रहने वाले व्यक्ति के साथ जब ऐसा होता है, आप समझ सकते हैं आम जनता कैसे सुरक्षित है। आज हमारे इतने हाई प्रोफाइल एरिया में माता बहनें लोग जाती हैं, कॉलेज जा रही हैं, क्या हो रहा है? सरकार से मैं मांग करता हूँ अपराधी जल्दी पकड़ाएं। जी बिल्कुल, इसी को लेकर जो है कि सारे शहर में आक्रोश और कह लीजिए कि झारखंड में भी आक्रोश कि आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर ही लोग आक्रोशित हैं। और आप देख रहे हैं कि ठीक वो जो सामने है वहीं पर रांची जिला के ग्रामीण अध्यक्ष अनिल टाइगर जी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। व्यस्तम चौक चौराहों में से एक, ठीक सड़क के किनारे इसी प्रांगण में बड़ा ही सुरक्षित माहौल दिखता है, लेकिन इस तरह से दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया जाता है, अपने आप में ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे रांची में कानून व्यवस्था को लेकर। और अमूमन पूरे झारखंड की भी स्थिति यही है। नज़दीक ही सरहुल है, ईद है, रामनवमी है और वो मंडल अध्यक्ष भी थे। और बड़ी विडंबना देखिए कि रामनवमी है, त्यौहार है, ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं, पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, लेकिन ये अपराधी यहाँ तक पहुँचते हैं और घटना को दिन दहाड़े अंजाम देते हैं। हालांकि एक अपराधी पकड़ा गया है और इसी के विरोध स्वरूप आज रांची बंद बुलाया गया है। व्यापक असर देखे जा रहे हैं, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, चाक चौबंद लगातार आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में। मैं मनोज सरन आप तक पहुंचा रहा हूं। तमाम रांची के जो हालात हैं वो देखिए कि जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है और इसी देखिए कि 1 तारीख को सरहुल भी है, रामनवमी भी है, पटाखे फहरा रहे हैं और उनकी गतिविधियाँ सामाजिक और राजनीतिक बहुत अच्छी रही है। और ये देखिए विरोध स्वरूप सभी बैठे हुए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, किसी तरह से आवाजाही नहीं होगा। और आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कांके चौक से, सुबह सवेरे से ही कल जब घटना घटी उसी के बाद से ही लोगों में आक्रोश। देखिए शहर की विभिन्न इलाकों का भी जायजा लेंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है। और ये फिलहाल कांके चौक का नज़ारा है, बंद का असर देखने को मिल रहा है।
कांके चौक में। और हमने आपको दिखाया था जिस होटल में वो बैठे हुए थे, मोबाइल गेम खेल रहे थे, वहीं पर अपराधी पहुंचते हैं, होटल वालों से खाना मांगते हैं और उसी दौरान एक अपराधी उन्हें अपनी गोली का शिकार बनाता है। ये वही चौक देखिए, लक्ष्मण महतो चौक है ये, और ये पिठोरिया जाने वाले रास्ते पे ठीक बाईं ओर ये होटल है। मैं एक बार और आपको फिर से दिखा दूं कि यही वो होटल है, यही वो जगह है। और आप देखिए गोलीबारी की घटना के बाद से उसी तरह से सारी चीज़ें पड़ी हुई है, सब्जी बनी हुई है, समोसे बने हुए हैं, खून के वहाँ पर देखिए निशान, वो कबूतर बैठा हुआ है वहाँ पर दिख रहा होगा आपको। पुलिस की निगरानी, किसी भी तरह की यहाँ पर किसी भी सबूत से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए इसे पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है। होटल में किसी की प्रवेश नहीं है। मैं ग्रिल से आपको दिखा रहा हूँ और यही उस बेंच पर वो बैठे हुए थे जहाँ अपराधी उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाते हैं, और यही वो होटल। और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वो जगह और व्यस्तम चौक चौराहों में से एक, बार बार बता रहा हूँ कि किस तरह से व्यवस्था है यहाँ पे। आवश्यक सेवाओं में लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, एम्बुलेंस मरीज को आने जाने दे रहे हैं। आक्रोश के बीच में मानवता भी देखने को मिल रहा है। और ये तमाम व्यवस्था को देखिए कि किस तरह से तमाम व्यवस्था है यहाँ पे। राजू आप रहिए ना सर। ये देखिए कि सबसे पहले तो अपना परिचय बताइएगा। गिरिजा शंकर पांडे और संयोजक श्री महावीर मंडल कांके। तो वो भी तो अध्यक्ष थे और रामनवमी नज़दीक है और उनकी इस तरह से दुखद घटना घटती है। तो लगभग 5 वर्षों से अध्यक्ष थे महावीर मंडल कांके का, और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है पूरा झारखंड क्षेत्र में। तो अभी चूंकि एक ऐसी दुसाहसिक अपराधियों ने परिचय दिया और दिन दहाड़े हत्या व्यस्तम चौक चौराहों में से एक, तो अनिल टाइगर जी नहीं रहे, रामनवमी भी सामने है। एक तो उनकी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां बहुत रही है, सबके बीच में लोकप्रिय रहे हैं। तो उनके नहीं रहने से और राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? उनके नहीं रहने से तो महावीर मंडल को, और जो राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं, उनको उनके भी शोक की लहर है। बहुत बड़ा क्षति हुआ, अपनीय क्षति हुआ हिंदू समाज का। अपन इस क्षेत्र में उस तरह का कोई व्यक्तित्व अभी दिखलाई नहीं दे रहा है अनिल टाइगर के जैसा। समाज के सभी वर्गों को लेकर के, समाज को सभी युवा बुजुर्ग जितना भी तरह के महिला, सबको लेकर साथ चलते थे। वो बहुत लोकप्रिय थे क्षेत्र में, और बहुत ही दुखद घटना है जिसका निंदा की जाए कम से कम है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जो भी अपराधी पकड़ा उससे इनकाउंटर करे। जेल भेजने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका एक समाज के बीच में मैसेज नहीं जाएगा कि अपराधी जो कृत्य करता है उसका सजा उसको मिले। और दूसरा 50 लाख का उनके परिवार को उनको मिले राशि, जिससे कुछ अपना उससे भरपाई तो नहीं हो पाएगा, जीवन का जो समाप्त हो गया, अंत हो गया, उसका भरपाई नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ तो राहत मिलेगा। प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको जो अपराधी उसका इनकाउंटर करते हुए इनके परिवार को 50 लाख रुपया सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। हर जगह दिया जाता है, इनको भी दिया जाए। इनके क्षेत्र से पूरे रांची बंद है, आज कांके में शोक की लहर है, पूरे रांची में शोक की लहर है। हर जगह, चाहे बूटी मोड़ हो, चाहे क्या बोलते हैं रातू रोड हो, सभी जगह बंद का असर देखने को मिल रहा है। मांझी हो जी, सब बंद का असर है। जी जो बंद है, जी 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 व्यवस्थित बंद नहीं, उनके अंदर से भावना उनके प्रति। ये बताइए कि चूंकि ये बहुत व्यस्त मार्ग है और सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उस मेन सवाल तो ये हो गया कि सुरक्षा व्यवस्था और इतनी हाँ, कोई इतना लचर है। हम लोग बराबर मांग करते रहे, यहाँ पर कभी पुलिस प्रशासन नहीं रहता, नजर नहीं आता है। यदि बीच चौक चौराहा में आपका रोडी गाड़ी यहाँ से वहाँ तक जाम मिलता है, कभी कोई पुलिस प्रशासन हटाने के लिए, उसको सेट करने के लिए नहीं आता है। क्योंकि यहाँ पर अब क्या पुलिस प्रशासन का रवैया वही समझे, लेकिन हम लोग का जनता का एक डिमांड ये भी है, यहाँ पर बराबर फोर्स की व्यवस्था की जाए, जिससे कि चौक चौराहा है पूरा पतरातू से लेकर के रांची से लेकर यहाँ पर
पूरा गाड़ियाँ आती जाती है, मेन मार्ग है, इसका भी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। और यहाँ पर कैमरा लगा हुआ था, कैमरा को पता नहीं क्यों प्रशासन ने खराब करवा दिया। थाना में है लेकिन उससे कुछ राहत मिलता नहीं ना उससे। कैमरा खराब है, कैमरा लोग तो बोला अगर ठीक रहता तो मतलब ये गतिविधि पकड़ी जाती है, वहाँ सीधे नजर आ जाता ना। कैमरा वहाँ प्रशासन लगाया है, ये हम लोग नहीं लगाए हैं, तो इससे हम लोग का भी सेफ्टी है, मंदिर का भी सेफ्टी है, आम जनता का भी सेफ्टी है। प्रशासन अच्छा काम किया लेकिन उसको मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर पा रहा प्रशासन यहाँ पर बराबर सुरक्षा की व्यवस्था रखे, हर क्षेत्र में लोग जो अनुभव करे कि हम सुरक्षित हैं। किसान जब इतना बड़ा आदमी का रामनवमी कब है और इस बार मतलब उनके नहीं रहने से किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि रामनवमी को किस तरह से? अभी तो हम लोग का तैयारी चल रहा था, तैयारी शुरुआत ही हुआ था, तैयारी अध्यक्ष थे और उनके मार्गदर्शन में हम लोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। 4 अप्रैल को महास्त्र चालन प्रतियोगिता है पूरा झारखंड स्तर पर। किस तरह से मनाने का हो रहा प्रतियोगिता? अब तो नहीं मनाएंगे हम लोग, 100 किलर है, सब कार्यकर्ता मतलब स्थिति नहीं है। कल पूरा कमेटी बैठ के तय करेगा, उसके बाद फिर हम लोग आपस में जारी कर देंगे कि कार्यक्रम विस्तार रूप से नहीं होगा, बस जो पूजा पाठ हो पंडित जी करके अपना जो कार्यक्रम रहता है कि अपना पूजा हो जाए बस, और बाकी सारा कार्यक्रम स्थगित करने पे कमेटी विचार कर रही है। बिल्कुल कमेटी विचार कर रही है और कांके क्षेत्र का एक बेटा, एक भाई, एक हमदर्द, एक जो कह ले मददगार का इस तरह से निधन होता है, बहुत दुखद घटना है ये। और ऐसे में रामनवमी को मनाना, उत्सव को मनाना लाजमी नहीं देख रहे हैं और इन्होंने कहा कि बैठक करके निर्णय लेंगे, पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन किसी तरह का उत्सव नहीं होगा, चूंकि कि यहाँ पर माहौल गमगीन है, दुखद घटना है और कहीं न कहीं उनकी गतिविधि रही है, वो बढ़ चढ़कर सामाजिक धार्मिक कार्यों में आगे अपनी भूमिका को निभाते थे और निश्चित तौर से इनके नहीं रहने पर बहुत कमी खलेगी। लोग बहुत उदास है, गमगीन हैं, व्यथित हैं और आप देखिए कि किस तरह से महावीर जो झंडा है, पताका है, लहरा रहा है और किस तरह से तैयारी की जा रही थी कि आने वाले रामनवमी में कुछ अच्छा करेंगे, मिलजुल कर उत्साह और उमंग के साथ अपनी त्योहार को मनाएंगे। लेकिन इसी बीच ये दुखद घटना घटती है और अपराधियों ने एक चुनौती दी और एक ऐसे शख्स को अपने गोली का निशाना बनाया जो समाज में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को निभाते थे। और आप सीधे सीधे लाइव में जुड़े हुए हैं कांके चौक से, क्या गतिविधियां हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। किसी भी तरह की वाहनों की गतिविधियां नहीं है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। आवश्यक सेवाओं में एम्बुलेंस वगैरह को जाने दिया जा रहा है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और आगे मैं मनोज सर ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए आज चुकी कि रांची बंद है और मैं सीधे उसी स्थल पर पहुंचा हूं जहां कल वारदात को अंजाम दिया गया था, घटना हुई थी और वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ गतिविधियां हैं, वही आप तक पहुंचा रहा हूं। बस यही कि राज्य में गिरते हुए कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने रांची जिला में बंद की घोषणा की है, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आप जुड़े रहें ट्रैवल इंडिया टीवी में, आगे जो कुछ भी होगा हम आपको रूबरू कराएंगे। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए मैं मनोज सर।